नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, प्रस्तुत हथेली एक मेल पाम है, पुरुष की हथेली है। और हथेली को अगर हम देखते हैं तो इस हथेली में दो तीन चीज़ें प्रमुखता से दिखाई दे रही है। अगर आप साधारण से साधारण व्यक्ति भी है ना, हस्तरेखा देखना नहीं भी जानते हैं ना, तो भी अगर आप हथेली को देखें तो देखते ही दो तीन चीज़ें आप भी बता सकते हैं। एक तो हथेली जब ऐसी रखी है तो आप देख रहे होंगे ये वाला पर्वत, ये वाला पर्वत, ये वाला पर्वत, ये वाला, इन सब से ज़्यादा जो है ये पर्वत उठा हुआ दिखाई दे रहा है और ये शुक्र का पर्वत होता है। दूसरी चीज़, अगर आप रेखाओं के ऊपर आएंगे तो इनकी जो है इस तरह की जो रेखाएं बन रही है आपकी हथेली में, एक एम का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पूर्ण नहीं बना है। अभी इसको बनने में समय लगेगा और कम से कम स्पष्ट और पूर्ण रूप से ये बनेगा 5 वर्षों के बाद में, जिस तरह से जो है ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरी चीज़, अगर आप देखोगे तो आपकी नज़र इस हथेली की छिन्न भिन्न अवस्था में गौण रेखाओं पे पड़ेगा, जो बिल्कुल बारीक रेखाएं हैं। अगर आप स्पष्ट तरीके से देखेंगे तो उस पे पड़ेगी। चौथी चीज़ आप देखेंगे हथेली का आकार। अगर आप साधारण व्यक्ति हैं ना तो हथेली का आकार देखेंगे और हथेली का जो आकार बन रहा है यहाँ पे आयताकार बन रही है हथेली। और करियर के मामले से अगर देखा जाता है तो जिस भी व्यक्ति की हथेली इस प्रकार की बनती है ना, एक आयताकार हथेली होती है ना, ऐसे लोगों का मानसिक वर्क ज़्यादा होता है या बोलने का काम ज़्यादा होता है, बोलने से ज़्यादा काम चलता है। शारीरिक मेहनत ऐसे लोगों को कम करनी पड़ती है। लेकिन वर्तमान स्थिति अगर देखें तो हथेली में छिन्न भिन्न रेखाएं हैं और विशेषतर मंगल क्षेत्र पे भी हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा ये क्या काम कर रही हैं, ये वर्तमान समय में मानसिक तनाव आपको चाहे आंशिक रूप से दे रही है, लेकिन दे रही है, मानसिक तनाव दे रही है। दूसरी, ये रेखाएं अभी उठ रही हैं। अगर इसका प्रभाव ज़्यादा होता है तो 2.5 सालों तक ये बहुत गंभीर परिणाम देगी। अगर आपने अपनी दिनचर्या नहीं बदली, इसका जो है उपाय नहीं किया, तो 5 सालों तक बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या ये पैदा करेंगी और संघर्ष की स्थिति पैदा करेंगी। साथ साथ में जो है सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी करने का काम करेंगी, बेवजह की चिंताएं देंगी और जो आपका डेवलपमेंट है, जो आपकी प्रोग्रेस है, वो तीव्र गति से रोकने का काम करेगी। कितना भी पैसा आप कमाएंगे, आपकी हथेली में पैसा नहीं बच जाएगा। इसकी शुरुआत ये रेखाएं कर रही हैं। तो आपको क्या करना है कि इन रेखाओं का यहीं पे जो है इलाज शुरू करना है। चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे पैसों का मामला हो, चाहे आपकी जो है सपनों का मामला हो, वो रुक जाए उससे पहले इस चीज़ को रोकना है। ये नेगेटिव ऊर्जा होती है, ठीक है ना। तो ये वर्तमान समय में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रही है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डाल रही है। व्यक्ति दुविधा में नज़र आ रहा है और हल के रूप में मानसिक तनाव को बढ़ा रही है। दूसरा, अगर हम चीज़ देखते हैं इस हथेली में, तो आपका एक दो धन की लकीरें दो रूप में बनी हुई दिखाई दे रही हैं। एक तो देखिएगा इस तरह से जो है जीवन की रेखा, मस्तिष्क की रेखा और हृदय की रेखा बन रही है और इस तरह से जो है हल्के रूप में आपकी जो है भाग्य की रेखा जा रही है और ये सब मिल कर के निश्चित रूप से एम का आकार बन रहे, जो पूरा नहीं बना। ये पूरा नहीं बना है तो इसका फल भी जो है पूरा नहीं मिलता है, लेकिन ये पूरे बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 5 वर्षों का समय ज़रूर लगेगा इसमें, क्योंकि ये अपने हिसाब से प्रफुल्लित होती है। किसी व्यक्ति की कृपा से या कुछ नहीं होता है, ये अपने आप होती रहती हैं।
हाँ, थोड़ी सी आपको दिनचर्या बदलनी है अपनी। अगर ये रेखा मिलकर इस तरह से एम की आकृति बनती है, स्पष्ट रूप से बनती है, तो ये संकेत है आपके लिए कि आप निश्चित ही 35वें वर्ष से लेकर 55वें साल के बीच तक खूब धन कमाएंगे, बहुत अच्छा धन आप कमाएंगे। और इस रेखा का मतलब ये भी होता है कि आपके जीवन में जो धन का आगमन होगा वो शादी के बाद बड़ी तेजी से होगा। और भगवान शंकर और माँ पार्वती, शक्ति, शिव और शक्ति की कृपा आपके ऊपर बहुत अच्छी रूप में बनी रहेगी। इस बात का ये भरपूर जो है वो है। अब समझ गए होंगे कि 35वें वर्ष से लेके 55वें साल के बीच जो है धन का मामला आपकी हथेली में बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ इसमें सही तरीके से देखें, यहाँ से एक रेखा यूँ निकल रही है और फिर इस रेखा के साथ मिलकर यूँ जाती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिला के बात करें तो हो सकता है 35वें वर्ष से रेखा इस तरह से आपकी करियर और धन की रेखा बने, और ये संभव है, असंभव नहीं है। वो 35वें वर्ष में पता चलेगा कि आपकी करियर और धन की रेखा कैसी बनती है, और उसके अनुसार ही ये परिणाम देगी। लेकिन अभी के हिसाब से लग रहा है कि चंद्रमा का प्रभाव इस पे पड़ रहा है। एक तो 35वें वर्ष से जो है धन के अच्छे योग बन रहे हैं, बहुत सुंदर योग अभी भी हैं, अभी भी अच्छा खासा धन आपके पास है, लेकिन उस रूप में नहीं जिस रूप में आपकी हथेली में है। ये चंद्रमा का प्रभाव लिए हुई है। और जब भी हमारी करियर और धन की रेखा चंद्रमा का प्रभाव लिए होती है ना, तो ये बहुत ज़्यादा थोड़ा मेहनत ज़्यादा करवाती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम करवाती है। तब जा कर के 42वें से लेके 45वें साल के बीच में व्यक्ति को चैन मिलता है, और 45वें साल के बाद जो है आसपास जो है ये रेखा भाग्योदय कराती है। इसमें दो तीन चीज़ें मैंने जो है अपने अध्ययन में पाया है, अपनी रिसर्च में पाया है। एक तो ये रेखा स्पष्ट रूप से अगर हथेली में हो और चंद्रमा से निकलकर भाग्य स्थान शनि पर इस तरह से जारी हो और गुरु की तरफ देख रही हो, और ये गुरु का पर्वत भी जो है अभी तो सामान्य अवस्था में बैठा है, साधारण भाव में, लेकिन उच्च और भव्य अवस्था में बैठता हो, तो निश्चित ही 38वें वर्ष और 41वें वर्ष, किसी में 38वें वर्ष, किसी में 41वें वर्ष से ये अपना फल देना शुरू कर देती है। और ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में 41वें वर्ष से निरंतर धन का आगमन होता है, और बहुत अच्छा धन ये लोग अर्जन करते हैं। वाहन का सुख, मकान का सुख और व्यापार का सुख ऐसे लोगों को मिलता ही मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं दिखाई देता है। अगर ये व्यक्ति नौकरी कर रहे हों, व्यापार की तरफ न जाएं, तो बृहस्पति के कारण जो है उच्च पदस्थ अधिकारी होते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करें, चाहे वो अपने जो है सरकारी क्षेत्र में नौकरी करें, लेकिन उच्च पदस्थ होते हैं। और धन के मामले में प्रत्येक दिन ऐसे लोगों को धन का अर्जन होता है। कुछ लोगों की हथेली में ये रेखा होती है तो वो व्यक्ति नौकरी भी करते हैं और व्यापार भी साथ साथ में करते हैं। इस रेखा का प्रभाव बहुत ज़्यादा जो है व्यक्ति के जीवन में होता है। तो आपके जीवन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 35वां वर्ष विशेष है, उसके बाद 38वां वर्ष विशेष है, उसके बाद 41वां वर्ष विशेष है, लेकिन लगभग अगर देखा जाए तो 35वें वर्ष से बहुत अच्छी प्रगति यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हम जो है एक चीज़ और देखते हैं आपकी हथेली में। आपकी हथेली में अगर आप देखोगे तो आपका जो अंगूठा है और उसके नीचे का जो ये भाग है, इसको हम कहते हैं वीनस का माउंट। ये सबसे पुष्ट दिखाई दे रहा है, और आपका कला है, सौंदर्य है और आपकी सुंदरता है, मतलब आपकी पर्सनैलिटी है, ठीक है ना। और एक सुखद जीवन है, चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे सामाजिक सुख हो। ये सब सुखों का मालिक कौन है? ये शुक्र है। और इन
चीज़ों को पाने के लिए, कला, सौंदर्य, सुंदरता और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, निश्चित ही आप तेजस्वी होंगे, इस चीज़ को ये बता रहा है। आपका चेहरा भी बहुत खूबसूरत होगा, सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी शुक्र दे रहा है। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहने वाला है। परिवार का भी आने वाले समय में भरपूर सहयोग मिलेगा, भरपूर साथ मिलेगा, इस बात की ये जो है यहाँ पे कंफर्म कर रहा है। दूसरी, लग्जरी की तरफ, लग्जरी जीवन की तरफ, लाइफ स्टाइल की तरफ, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षित रहेंगे और उसको पाने के लिए जो है लालायित रहेंगे और कोशिश करेंगे भरपूर। लेकिन अभी क्या है, अभी आपकी हथेली में शुक्र जो है आपका बहुत ज़्यादा बली अवस्था में है। मानी जो आपके प्रथम आचार्य हैं बृहस्पति जी, इसको देख रहे होंगे, इससे बहुत ज़्यादा बली स्थिति में है और आपकी हथेली में सभी ग्रहों से बहुत ज़्यादा बलवान है। शुक्र का बहुत ज़्यादा बलवान होना ठीक नहीं माना जाता है। ये बहुत ज़्यादा अगर बलवान होता है तो व्यक्ति के अंदर मानसिक परेशानी देता है और दाम्पत्य जीवन का जो सुख है या कोई भी सुख है, विशेषकर दाम्पत्य जीवन का सुख, उसको भोगने का मौका नहीं देता है जब ये बहुत ज़्यादा बलवान होता है। अगर व्यक्ति की शादी हो रखी होती है ना, तो भी दाम्पत्य जीवन का सुख व्यक्ति उस रूप में प्राप्त नहीं करता है जिस रूप में उसे सुख मिलना चाहिए। या दिन रात व्यक्ति किसी न किसी चीज़ को लेकर चिंता करता रहता है, बहुत ज़्यादा सोचता रहता है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति में ही रहता है अगर शुक्र इस प्रकार से हो। लेकिन आने वाले 35वें वर्ष में शुक्र अपने भव्य अवस्था में आ जाएगा, सुंदर अवस्था में आ जाएगा। शुक्र अगर बली किसी के हथेली में ज़्यादा है तो 2.5 से 3 वर्षों तक ज़्यादा बली रहता है, फिर नॉर्मल जो है अपने हिसाब में आना शुरू हो जाता है और ये फिर विकसित और लालिमा लिए हुए मजबूत स्थिति में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब ये शुक्र आपका बेहतर होगा न, तो निश्चित मानिएगा आपको शुक्र ग्लैमर देगा, चमक होगी, नाम और यश होगा, चकाचौंध रहेंगे। अच्छे कपड़े पहनना, ब्रांडेड, बढ़िया घड़ी पहनना, बढ़िया पेन रखना, अच्छे जूते पहनना, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, ये जो टेंडेंसी है ना, ये शुक्र से ही पैदा होती है। क्योंकि हमारा ये जो शुक्र होता है ये ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है और यही चीज़ जो है शुक्र आपको देता हुआ आने वाले समय में दिखाई दे रहा है। अब हम आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करते हैं। अभी तक जो दिख रहा था वही हमने किया, जो साधारण चीज़ में दिख रहा था। अब पूरा विश्लेषण करते हैं हम आपकी हथेली का। देखिएगा, हमारी हथेली में 2 आचार्य बैठते हैं और जो आपकी ये तर्जनी उंगली है जिसको हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, उसका जो ये जड़ वाला भाग है इसको आचार्य बृहस्पति जी कहते हैं। ये देवताओं के गुरु हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं। और जो ये अंगूठा है, अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है जिसके संबंध में मैंने अभी बात की है, इसको वीनस का माउंट कहते हैं। ये शुक्राचार्य जी हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं, द्वितीय आचार्य हैं और ये दैत्यों के गुरु हैं। लेकिन भगवान शंकर हैं जो त्रिपुरारी हैं, जो उनके ये शिष्य हैं और गुरु हैं, तो गुरु होने की सामर्थ्य रखते हैं, जीवन में सलाह देने का कार्य करते हैं। अब देखिएगा, जो प्रथम आचार्य हैं हमारे देवताओं के गुरु, उस पे बनने वाली जो फिंगर है ना, हल्के रूप में चिपकी हुई भी दिखाई दे रही है और ढल भी रही है किसकी तरफ, आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, जिसे हम संस्कृत में मध्यमा कहते हैं। और इसका जड़ वाला जो भाग है उसको हम कहते हैं शनि का पर्वत। और जब हमारी ये उंगली इंडेक्स फिंगर शनि की तरफ झुकती है ना,
तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। निश्चित ही आप ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, ईश्वर में श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेकंड उंगली देखें तो ये लंबवत खड़ी है, जो आपकी कर्म की उंगली है, मध्यमा शनि की उंगली, जो न्याय के देवता होते हैं ना, आपके कर्मों का न्याय आपको देते हैं, वो शनि होते हैं। तो उसकी जो उंगली है ये लंबवत खड़ी है। इसका मतलब है बहुत अच्छे मेहनती हैं, आपका जो नेचर है वो मेहनती किस्म का है, मेहनत करने में कहीं कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। तीसरी उंगली हमारी जो है ये रिंग फिंगर है, इसको हम अनामिका कहते हैं और अंग्रेजी में इसको रिंग फिंगर कहते हैं। और इसका जड़ वाला जो भाग है ये सूर्य का पर्वत हो कहते हैं इसको, और ये सूर्य की उंगली है, ये झुक रही है, आप भी देखो मिडिल फिंगर की तरफ, मानी शनि की तरफ। और जब ये उंगली शनि की तरफ ढलती है ना, तो व्यक्ति के अंदर नेम फेम और धन पाने की ललक को पैदा करती है। और यही चीज़ जो है वर्तमान समय में ये आपके अंदर कर रही है कि बहुत बड़ी प्रसिद्धि हो जाए, बहुत बड़ा आदमी बनो, मेरा नाम हो, यश हो, कीर्ति हो और अच्छा खासा धनवान में बनो, मानी प्रसिद्धि पाऊँ, विस्तार पाऊँ। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक चीज़ देखो, आपकी जो बृहस्पति की उंगली है और जो सूर्य की उंगली है दोनों बराबर हैं, लेकिन मिडिल फिंगर से दोनों छोटे हैं। इसका मतलब है बृहस्पति के भी गुण बराबर आ रहे हैं। बृहस्पति की उंगली के गुण का मतलब होता है लीडरशिप की क्वालिटी व्यक्ति के अंदर, महत्वाकांक्षाओं की क्वालिटी व्यक्ति के अंदर, और वहीं जो है सूर्य का भी बराबर आ रहा है। कहीं न कहीं हिम्मती स्वभाव, एनालिटिक स्वभाव और रिस्क लेने की क्षमता, ये दोनों चीज़ें आपके अंदर बराबर स्थिति में आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ और देखते हैं, देखिएगा, इसको मिटा लेता हूँ। आपकी हथेली में जो बुध की उंगली है वो पूरी रूप से ढल रही है, मानी ये है बुध का पर्वत। इसको नवग्रहों में जो है ग्रहों का राजकुमार कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से राजकुमार होते हैं बहुत सुंदर होते हैं न, नौजवान होते हैं न, सुंदर दिल वाले होते हैं न, उसी तरह हमारा बुध भी है। और बुध वैसे ही गुण व्यक्ति के अंदर देता है। अगर आपका बुध अच्छा है तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी बहुत सुंदर रहेगी, आपकी सुंदरता भी बहुत अच्छी रहेगी और जीवन काल में भौतिक सुख सुविधाएं भी बहुत अच्छी रहेंगी अगर आपका बुध अच्छा है। और वाणी की शक्ति आकर्षण करने वाली रहेगी, बांधने वाली वाणी रहेगी आपकी। तो बुध का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। ये उंगली ढल रही है, किसकी तरफ ढल रही है? रिंग फिंगर की तरफ, जो सूर्य की उंगली है। और जब हमारी कनिष्ठा उंगली मानी बुध की उंगली सबसे छोटी है जो सूर्य की तरफ ढलती है ना, तो व्यक्ति के अंदर धन कमाने की लालसा, ललक जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे ये प्रथम पौर्वे से बहुत छोटी है। इसका मतलब है मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में और अकाउंटेबिलिटी में जो है बहुत ज़्यादा कमजोरी देती हुई यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। अब एक छोटी सी चीज़ और देखिएगा, इसका झुकाव इस तरफ है लेकिन ये स्थिर है, मिडिल फिंगर। इसका झुकाव इस तरफ है लेकिन ये स्थिर है, मिडिल फिंगर। इसका झुकाव इस तरफ है लेकिन ये मिडिल फिंगर स्थिर है। मानी सभी उंगलियों का झुकाव वर्तमान समय में शनि की तरफ दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा नेगेटिव है, अभी तक जो था वो अच्छा था, पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव है। और जब शनि की तरफ सभी उंगलियां मुड़ती है ना, तो शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि होती है। और जब शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि होती है तो व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति के जीवन में खुशियों में कमी देखने को मिलती है। यही चीज़ उंगलियों का झुकाव आपके अंदर वर्तमान समय में देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा हम जो है अंगूठे की तरफ चलते हैं, फिर हम रेखाओं और पर्वतों की ओर जाएंगे।
यहाँ पे अगर आप देखो तो आपका अंगूठा यहाँ पे लचीला है, माने परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। प्रथम पौरवा लंबा और नुकीला सा दिखाई दे रहा है। जीवन काल में आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है। जब व्यक्ति की इच्छा शक्ति अच्छी होती है ना, तो व्यक्ति अपने सपनों को साकार करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो सेकंड पौरवा उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी हल्की सी कमी दिखाई दे रही है, लेकिन दोनों पौरवों के बीच में एक शानदार योग का साइन दिखाई दे रहा है। थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व रहने वाला है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व रहने वाला है। लेकिन आपको अपने कमाए हुए पैसों से पहले तो 35वें वर्ष के बाद, नहीं तो 41वें वर्ष के बाद निश्चित ही जो है सुख मिलेगा और लग्जरिस्ट टाइप का जो है घर आपको निश्चित होगा। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना आपकी हथेली बता रही है। किसी कारणवश यदि आप अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, लेकिन अपने जीवन काल में आपको अपने घर का सुख मिलेगा, इस बात की प्रबल संभावना है। दूसरी चीज़ अगर देखें, यहाँ पे अगर आप देखोगे आपकी हृदय रेखा इस तरह से निकल करके आचार्य बृहस्पति जी से युक्ति बनाती हुई दिखाई दे रही है, और जो बहुत श्रेष्ठ है। आप केवल अपने लिए या अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं सोचते हैं। आपका जो व्यक्तित्व है, जो सोच है, वो सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है। विद्वान भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी भी हैं, और प्रेम के मामले में बहुत अच्छे हैं। हृदय से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, जो आपसे मन से जुड़ जाता है, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे आपका है। लेकिन स्वाभिमानी है, और स्वाभिमान में कई बार आपका ईगो प्रॉब्लम भी आ जाती है, लेकिन बड़ी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। पूर्णतः विश्वासी है और विश्वास किया जा सकता है। निर्मल हृदय का व्यक्ति अगर कहेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वैसे 30वें वर्ष तक मान पद प्रतिष्ठा नौकरी कर रहे होंगे तो कोई बड़ा पद पा सकते थे, लेकिन यहाँ पे उसके लिए नौकरी के लिए विशेषतर शनि ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, और सूर्य आपका बहुत ज़्यादा वीक अवस्था में है, कमज़ोर अवस्था में है। तो फिलहाल जो है 3-3.5 वर्षों तक अगर नौकरी कर रहे होंगे तो ऊंचा पद जो पाना था उसमें शंका दिखाई दे रही है, अड़चनें दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये दोनों पर्वत बहुत अच्छे हो जाते हैं, और आपका जो है बृहस्पति से मिलन करके बृहस्पति भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन, एक लग्जरियस जीवन व्यतीत करेंगे, इसमें कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा जो है यहाँ पे हथेली का युग्म बन रहा है। अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे देखने के हम हल के रूप में जो है कोशिश करते हैं। देखिएगा, एक रेखा आपकी इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और मध्य चंद्र तक पहुंच रही है, और इसे हम मस्तिष्क की रेखा कहते हैं, माइंड की रेखा कहते हैं। और ये मस्तिष्क की लकीर हथेली की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण लकीर होती है। ये परिचायक है बुद्धि की, विवेक की। देखिए, किसी व्यक्ति के जीवन काल में इसका कितना महत्व है ये सभी लोग जानते हैं। किसी व्यक्ति की अगर लंबी आयु हो ना, आयु तो बहुत लंबी है, लेकिन व्यक्ति का जो विवेक है वो संतुलित ना हो, बुद्धि संतुलित ना हो, तो वो लंबी आयु भी किसी काम की नहीं होती है। आपके घर में कितना भी सुख संपदा हो, भाग्य की लकीर आपकी बहुत मजबूत हो, सब कुछ पड़ा हो, लेकिन अगर ये मस्तिष्क रेखा ठीक नहीं है, व्यक्ति विवेकहीन है, बुद्धिहीन है, तो ये सारी चीज़ें बिना काम की है।
यहाँ पे अगर आप देखोगे आपकी मस्तिष्क रेखा अपनी उद्गम स्थान से इस तरह से निकल रही है और एक धनुषाकार होते हुए मध्य क्षेत्र पर चली जा रही है। देखा जाए तो ये मस्तिष्क की लकीर अच्छी है, बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते लेकिन अच्छी है। लेकिन कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा केवल सोचने वाले रहेंगे, इस बात की संभावना ज़्यादा है। आप बहुत ज़्यादा कल्पनाशीलता जीवन में रहने वाली है, बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति आपके अंदर रहने वाली है। आप कल्पना बहुत ज़्यादा कर सकते हैं और किसी मामले में केवल सोचने वाले हो सकते हैं, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है, क्योंकि ये कल्पनाओं के क्षेत्र में जाके रुक रही है। यात्रा का लाभ हो सकता है जीवन काल में, निश्चित क्रिएटिव भी बने रहेंगे, निश्चित इस बात की सी भी संभावना दिखाई दे रही है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, आपकी जो जीवन की रेखा है इस तरह से आती हुई यूँ पीछे की ओर जा रही है, मानी परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। जीवन में निरंतर उन्नति बनी रहेगी, चाहे संघर्ष रहे लेकिन फिर भी जीवन में निरंतर उन्नति करेंगे। और ये धनुषाकार है तो जीवन में धन आने की संभावना भी अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन वर्तमान समय में इसमें आपका जो चंद्रमा है वो भी दबा हुआ दिखाई दे रहा है और आपका जो शुक्र है वो भी यहाँ पे बलवत दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अस्थिरता या उतार चढ़ाव ज़्यादा रहने की संभावना को ये जन्म देता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। दूसरी अगर यहाँ पे देखें, ये लकीर आपकी जो है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। एक रेखा आपकी इस तरह से, एक रेखा इस तरह से दिखाई दे रही है और एक रेखा इस तरह से, एक रेखा इस तरह से दिखाई दे रही है। मतलब जो आपकी जो है केतु का क्षेत्र है उस पे मछली का शानदार चिन्ह बन रहे हैं। और केतु पर्वत पर जब मछली का चिन्ह बनता है तो सबसे पहला काम ये करता है, व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति का बनाता है। आप धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होंगे और रहेंगे, इस बात की ये संभावना जता रहा है। आपको अपने जीवन काल में यात्रा का भी, अगर हम कहें भव्य यात्रा का, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, अच्छा खासा मौका मिलेगा। दूसरी बात है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में भी विकास करेंगे, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर हम दूसरी अगर आपकी रेखा देखें हथेली का, तो यहाँ से जो है इस तरह से निकल करके भाग्य रेखा, करियर की रेखा जाती हुई दिखाई दे रही है। जीवन में निरंतर उन्नति तो है, लेकिन जो एक्चुअल उन्नति होनी है वो 35वें वर्ष के बाद होना यहाँ पे संभव दिखाई दे रहा है। चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, चाहे जीवन में और प्रगति हो, वो आपका जो है 35वें वर्ष के बाद निश्चित रूप से अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। और भाग्य रेखा 40वें वर्ष के बाद निश्चित ही आपके जीवन में प्रत्येक दिन अर्निंग करवाएगी और बहुत अच्छी अर्निंग आपको कराएगी। और इस भाग्य रेखा के होने से जब ये स्पष्ट और सुंदर होगी तो अपना फल ज़्यादा देगी। इसके लिए मैं उपाय दूंगा, करने की कोशिश करें। अगर आपके करियर की रेखा, आपकी धन की रेखा अच्छी हो जाती है और आपके ग्रह नक्षत्र अनुकूल आ जाते हैं तो बहुत बड़ी जो है संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक चीज़ और देखते हैं, आपकी हथेली में इस तरह वैसे एक रेखा यहाँ से आ रही है, ये एक रेखा यहाँ से आ रही है, लेकिन इस वक्त मंगल की रेखा ही कहेंगे, मंगल की रेखाएं हैं। आपको अपने जीवन काल में दूसरों का सहयोग भरपूर रूप में मिलेगा। ईश्वर की कृपा बहुत अच्छी आपके ऊपर बनी हुई रहेगी। ये कहीं ना कहीं लव मैरिज की ओर भी जो है साइन करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, केवल ये इंगित करता है। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है कि आप में अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, लेकिन उस प्रतिभा का अभी और उस तीव्र बुद्धि का पूर्ण रूप से जो है प्रयोग आप नहीं कर पा रहे हैं, इसकी संभावना भी यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपके अंदर सोचने और समझने की शक्ति है
और वो भी विशेष रूप से मौजूद है, लेकिन उस सोचने और समझने की शक्ति का उपयोग शनि के दबाव होने के कारण नहीं यहाँ पे उसका प्रयोग हो पा रहा है। आपका जो व्यक्तित्व है अपने आप में इस रेखा की वजह से अच्छा खासा प्रभावशाली नज़र आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक रेखा इस तरह, एक रेखा इस तरह जारी है, एक वर्ग का साइन बन रहा है। निश्चित ही जीवन काल में अचल संपत्ति का आपको लाभ मिलेगा। लेकिन एक रेखा जो है इस तरह से आके यूँ जारी है और ये हमारे जीवन की रेखा, मस्तिष्क की रेखा और इनको काटती हुई और ये धन की रेखा, करियर की रेखा को काटती हुई आगे बढ़ रही है। आंशिक रूप से ही सही है, लेकिन राहु का प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। और जब राहु का प्रभाव जीवन पे पड़ता है तो ये व्यक्ति की पूरी डेवलपमेंट को रोक लेती है, कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न करती है और मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा देती है। पैसे बिना बात के खर्च होने शुरू हो जाते हैं या धन हानि होनी शुरू हो जाती है या पैसे हथेली में टिक नहीं पाते हैं। चाहे कितना भी कमा लो बरकत नहीं आती है, पैसे टिकना मुश्किल हो जाता है और व्यक्ति कई कोशिश करें लेकिन अपनी चीज़ों को विस्तार नहीं दे पाता है। इस बात की ओर जो है ये विशेष संकेत करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखें तो इन दोनों के बीच में जो है एक वर्ग का चिन्ह बन रहा है। यहाँ पे स्पष्ट गुणा का चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, वर्ग का चिन्ह है। ये आपकी मस्तिष्क की रेखा, आपकी हृदय की रेखा को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, निश्चित ही आपको अचल संपत्ति का अपने जीवन काल में लाभ होगा, इस बात की ओर ये इशारा कर रही है। मैंने इस पर्वत की बात कर ली थी, देखिएगा ये आपका निम्न मंगल है और निम्न मंगल आपका बता रहा है कि एनर्जेटिक स्वभाव रहने वाला है और आपको जो है पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं तो कन्फ्यूजन की स्थिति और डिसीजन लेने की क्षमता में भी असर रह सकता है और इसका ज़्यादा अगर असर पड़ता है तो कहीं ना कहीं चश्मा लग सकता है, क्योंकि सूर्य भी इसी ओर इशारा कर रहा है। या ब्लड प्रेशर की समस्या आ सकती है या शारीरिक ताकत को ये कम कर सकता है, इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखिएगा आपकी हथेली में जो ये गुरु का पर्वत है, यहाँ पर ये गुरु का पर्वत साधारण भाव में बैठा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहा है, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर हम बात करें धन का मामला हो तो धन के मामले में भी ठीक ठाक रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ग का साइन बनता हुआ एक रेखा जारी है जो आपको आध्यात्मिक की तरफ ले जाती हुई दिखाई दे रही है। एक रेखा जारी है जो कह रही है कि अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ अगर बात करें तो नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप की क्वालिटी भी आपके अंदर रहने वाली है। इसी तरह यहाँ पे पूर्ण नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपकी हथेली में यहाँ पे सुंदर सा जो है वर्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब हमारे गुरु पर्वत पर वर्ग बना हो तो ऐसे जातक कुशल प्रशासक होते हैं। आने वाले समय में साधारण घराने में भी जन्म लेकर ये व्यक्ति अत्यंत उच्च पद तक पहुँचते हैं और पूरे समाज में जो है सम्मान पाते हैं, इस बात की भरपूर संभावना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये यहाँ पे शनि की तरफ ज़्यादा ढले हुए हैं तो ये पारिवारिक समस्याओं को भी जन्म देते हैं, कहीं ना कहीं शादी होने में भी देरी का संकेत देते हैं। शनि का पर्वत अगर आपका देखा जाए, यहाँ पे शनि का पर्वत बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, यहाँ पे उठा हुआ है, गंभीर व्यक्तित्व तो दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है धोखा खा सकते हैं, इस्तेमाल ज़्यादा हो सकते हैं और बेवजह की चिंताएं जीवन में रह सकती है, इस बात की संभावना शनि ज़्यादा दे रहा, पीड़ा अवश्य दे रहा है। और कहीं ना कहीं जो है जीवन में सब कुछ होते हुए भी
खुशियों में कमी देता हुआ ये दिखाई दे रहा है। बृहस्पति सामान्य भाव में है, तो राजनीति के क्षेत्र में अभी 35वें वर्ष तक बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, और जिस तरह से शनि है उस हिसाब से आपको ये रिस्क लेना भी नहीं चाहिए। शिक्षा का क्षेत्र हुआ, राजनीति का क्षेत्र हुआ, मैनेजमेंट का क्षेत्र हुआ, मेडिकल का क्षेत्र हुआ, बैंकिंग का क्षेत्र हुआ और कानून का क्षेत्र हुआ, इसमें अगर करियर बनाने की सोच रहे हैं, इसमें अगर काम करने की सोच रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मध्यम स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इस तरफ अभी न जाएं 35 वर्ष से पहले, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद बहुत सुंदर है आपके योग। 35वें वर्ष से जो योग बन रहे हैं वो बहुत ही फलदायी योग बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सूर्य आपका वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, उस हिसाब से आपको विस्तार नहीं मिल पा रहा है, प्रसिद्धि नहीं मिल पा रही है जिस हिसाब से मिलना चाहिए। जो आपके अंदर योग्यता है, जो क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। जो रास्ता वास्तव में मिलना चाहिए था, आपकी जो मेहनत है, जो परिश्रम है, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट सूर्य के कमज़ोर होने के कारण अभी मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए आपको चाहिए जीवन काल में आपको तरक्की मिले, जीवन काल में आप अपने जो सपने हैं उनको अगर पूरा कर सकते हैं, तो सूर्य को प्रबल करना बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सूर्य पे अगर देखा जाए तो इस रूप में देखें तो कहीं ना कहीं वर्ग का चिन्ह बनता हुआ साफ दिखाई दे रहा है, और सूर्य अभी स्पष्ट नहीं है लेकिन बनने का आभास हो रहा है। और जब सूर्य अपनी अच्छी स्थिति में, अनुकूल स्थिति में आएंगे, शनि अनुकूल स्थिति में आते हैं और आपका बृहस्पति भी जो है अनुकूल स्थिति में आता है, तो ये वर्ग अपना फल देगा। निश्चित ही आप जीवन में इस वर्ग की वजह से धन, मान, यश, पद, प्रतिष्ठा यानी जीवन की हर ऊंचाई पाने में सफल होंगे, और पूरे देश में या विदेशों में भी प्रसिद्ध होंगे, इस बात की संभावना ज़्यादा है। ऐसे लोग व्यापार के क्षेत्र में मल्टी सिटी का व्यापार करते हैं, ऐसे लोगों का व्यापार बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप ध्यान से देखिएगा, इनकी हथेली में इस तरह का एक साइन दिखाई दे रहा है और सूर्य के पर्वत पर त्रिकोण बना रहा है। स्पष्ट नहीं बना, सूर्य भी अनुकूल नहीं है, तो इसका फल नहीं मिल पा रहा है पूर्ण रूप में। थोड़ा फल तो ये दे रहा होगा लेकिन पूरे रूप से नहीं। और सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का निशान होना ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जातक कला के पारखी होते हैं और सिद्धहस्त होते हैं। देखिएगा, सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना इस बात की गारंटी देता है कि व्यक्ति आने वाले समय में अच्छा खासा धनवान होगा। संभव है, असंभव नहीं है, ऐसा व्यक्ति करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाए। देखिएगा, अगर ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो या आर्थिक संपन्न ना हो बिल्कुल, तो भी अपनी प्रतिभा, अपनी मेहनत और अपने परिश्रम के बदौलत बहुत धन कमाता है और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को ऐसे व्यक्ति हासिल करता है। सबसे सुंदर साइन यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका अगर बुध का पर्वत देखें तो वास्तव में सही रूप से उभरा हुआ दिख रहा है। अगर आपका शनि, आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा तो इस बुध के कारण जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे, और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति होंगे। योजना बनाकर अगर चलेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। आपकी हथेली में निश्चित ही बुध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से अपने हक में करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, और व्यापारिक कार्यों में ही आने वाले समय में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। इस ओर ये आपको ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा,
और देखा जाए तो एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। हाँ, वर्तमान समय में आपका जो चंद्रमा है यहाँ पे ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, और चंद्रमा जब ठीक नहीं होता है तो व्यक्ति का किसी न किसी तरह से मन गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी देता हुआ ये दिखाई दे रहा है। या तो भावुकता ज़्यादा आ जाएगी या इमोशनल परेशान रह सकते हैं। और चंद्रमा इस तरह से गड़बड़ अवस्था में हो तो व्यक्ति का मन अच्छा नहीं रह सकता है, ये इस बात की भरपूर संभावना है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए अगर हमारा मन सही नहीं होगा तो पेट भी कभी कभार सही नहीं रहेगा। चंद्रमा नेगेटिव भाव में बैठने जाता है तो धीरे धीरे व्यक्ति को माँ का सुख भी कम प्राप्त होता है। और चंद्रमा इस तरह से खराब स्थिति में आना शुरू हो जाए तो नींद आने में दिक्कत आती है, शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी गड़बड़ाने लगता है, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां व्यक्ति के जीवन में जन्म लेनी शुरू हो जाती है। इसके लिए जो है आपका मन का जो कारक है उस चंद्रमा को जो है पुष्ट और सुंदर करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, अगर आपका चंद्रमा अच्छे रूप में आता है तो देखिएगा इस तरह से जो है रेखाएं जारी हैं और वर्ग बनती हुई यहाँ पे हल्के रूप से आपके चंद्रमा पे दिख रहे हैं। और चंद्र पर्वत पर वर्ग का चिन्ह व्यक्ति की कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। ऐसे जातक दयालु होते हैं, गंभीर होते हैं और किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाले होते हैं, और ये गुण आपके अंदर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और है, आपकी हथेली में लगभग पूर्ण रूप से 3 मणिबंध की रेखाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी पूरी नहीं बनी है लेकिन बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ये इस बात की ओर संकेत कर रही है कि 35वें वर्ष में जब एम का अक्षर जो है अच्छे रूप में होगा तो ये रेखाएं भी अच्छे रूप में आएंगी, और ये रेखाएं आपको अच्छी विद्या के साथ साथ बहुत अच्छा धन दिलाएंगी। और ये रेखाएं ये भी साबित कर रही हैं कि पूर्व जन्म में भी आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, और ये उन कर्मों का फल इस जन्म में भी आपको देखिएगा। मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, साथ में उपाय लिख करके भेज रहा हूँ। आप उन उपायों को उसी रूप में करने की कोशिश करिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।